हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं इंसानों में ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं? और अगर आप दो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स वाले बंदों का खून आपस में मिक्स करें तो क्या हो सकता है? अगर आप नहीं जानते तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आने वाली वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं, किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होते हैं उसके पीछे का जो राज है वो छुपा हुआ है हमारे खून के अंदर, स्पेसिफिक सेल में। हमारे खून के 4 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप इंसानी खून को लें तो अगर आप उसके अलग फ्रैक्शंस करें, उसके हिस्से निकालें, तो आपको उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक का हमने नाम रखा है सर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तीसरे होते हैं प्लेटिलेट और चौथा होता है प्लाज्मा। ओके, 4 कंपोनेंट्स होते हैं इंसानी ब्लड के। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन जो ब्लड होता है, ऑल ओवर ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट और प्लाज्मा। इनमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, इन सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे। वो जो प्रोटीन होता है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन ही होता है। ये जो प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप के होता है। हमने उन प्रोटीन के टाइप के हिसाब से हमने इनके एंटीजीन नाम रखे हुए। हमने कहा सर ये जो सेल है इनके ऊपर पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन, जिन प्रोटीन्स को आप बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड एंटीजीन। कमाल की बात, हर बंदे के आरबीसी के ऊपर, डब्ल्यूबीसी के ऊपर खास किस्म के एंटीजीन होता है। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो असल में आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजीन है। एंटीजीन क्या है? आप कहेंगे सर ये खास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पूरे के पूरे प्रोटीन के बने हो सकते हैं, या तो फिर मे बी ये हो सकता है क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर हो सकता है लिपोप्रोटीन। ग्लाइको और लिपोप्रोटीन का मतलब है कि इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ कोई और भी है। जैसे प्रोटीन के साथ शुगर हो गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड हो गया तो लिपोप्रोटीन। देखेगा तो ये एंटीजीन है जो सेल के सरफेस पे मौजूद है, जो उसको खास पहचान दे रहे हैं। तो जो एंटीजन होगा, जिस नाम का होगा, ब्लड ग्रुप वैसा होगा। इजी हो गया। देखिएगा जैसे कि एक बंदा है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ये वाला एंटीजन है। देखें इसकी शेप को, देखें इसकी शेप को, देखें इसको, देखें। अगर इसके पास ये वाला प्रोटीन है, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, तो हमने कहा सर इसके ऊपर एंटीजन है ए, तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। एक और बंदा है जिसका हमने खून लिया, उसके पास ये वाले प्रोटीन है, इन प्रोटीन का, इन एंटीजन का नाम हमने रखा सर एंटीजन बी, तो जिसके पास एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप भी बी होगा। जिसके पास दोनों है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो आप उसका नाम रखेंगे सर इट इज ए बी। और जिसके पास ना ए है ना बी है, आप उसको रखते हैं सर दिस इज ओ। होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा कि सर ये ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे होता है। उसके पीछे का राज होता है एंटीजन। एंटीजन क्या है? स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्या हो अगर आप दो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स को आपस में मिलाएं? असल में दो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स को आपस में मिलाने के लिए जब आप आपस में मिलाएंगे तो एक खास किस्म का रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एंटीबॉडी एंटीजीन रिएक्शन किस बला का नाम है? तो जब हमने इसके ऊपर स्टडी किया तो हमें पता चला कि सर जिस सेल के पास जो वाली एंटीजीन होती है, जैसे कि सही ये आरबीसी है, इसके पास एंटीजीन है ए, तो ये पता है क्या करता है? ये अपने एंटीजन को संभाल के रखेगा, बोलेगा भाई ये मेरा अपना हिस्सा है, उसको कुछ नहीं करने का। लेकिन अगर कोई बाहर का कोई और एंटीजन इसके पास आया, जैसे कि एंटीजन बी आया, तो ये क्या करेगा? उसके खिलाफ एक खास किस्म के प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलेंगे एंटीबॉडी। इट्स कॉल्ड एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती है ये होता है डिफेंसिव प्रोटीन, बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। ये क्या करता है? सामने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सामने वाले सेल को क्लॉट करवा देते हैं, जमा देते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि जब भी आप ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को बी का खून देंगे, बी वाले का खून देंगे, होगा क्या? ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, और जब वो एंटीबॉडी बनाएगा तो उसका एंटीजीन और सामने वाले की एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेगी। इसको बोलेंगे एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन हुए तो उसकी वजह से होगी अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, क्लम्प्स बनेंगे, जो खून होता है वो जमने लगेगा, आरबीसी आपस में चिपकने लगेंगे, और उनके चिपकने की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी में। कौन से डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? जैसे कि होगा हेमोलाइसिस।
हेमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जिसका खून आपने दिया है ना, अब वो दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो उसके बॉडी में, उस बंदे की बॉडी में रिएक्शन होगा और सामने वाले के जो आरबीसी आपने दिए हैं, जो खून दिया है, वो आरबीसी के साथ रिएक्शन करके आने वाले प्रोटीन को, आने वाले एंटीजन लेकर जो आने वाले सेल है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और उस डिस्ट्रक्शन के चक्कर में अंदर क्लम्प्स बनेंगे। क्लम्प्स का मतलब होता है कि आपका जो खून है वो दही की तरह जम जाएगा। वो जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, उसके खून जो है वो दही की तरह जमने लगेगा। और सीधी सी बात है, जब वो जमेगा तो क्या होगा, नसों के अंदर फंसेगा। जब वो फंसना शुरू हो जाएगा तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट बन सकते हैं, नसें बंद हो सकती हैं, उसकी किडनी फेलियर पे जा सकती है, और उसका जो लिवर है वो लगातार आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिएक्शन उसकी बॉडी में देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा है कि इसकी वजह से जो बंदा है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आज की ये जो वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास ब्लड ग्रुप क्यों होता है। उसके रीजन होते हैं स्पेसिफिक एंटीजीन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलते हैं सर ब्लड के सेल्स में, स्पेशली आरबीसीज में। ये जो होता है, ये जो एंटीजन जो होते हैं, ये सेल्स को एक पर्टिकुलर पहचान देते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने जैसे को ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर कोई अपोजिट आ गया तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन दिखाएंगे, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।